दोस्तों, सैयारा फिल्म 2025 की एक सुपर डुपर हिट फिल्म है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ वाणी महेश और उसके परिवार की तय शादी के लिए अदालत में इंतजार कर रही है। हालांकि एक फ़ोन कॉल के दौरान वाणी को पता चलता है कि महेश ने उसे एक बड़े कारोबारी की बेटी के लिए छोड़ दिया है और प्यार की बजाय वह कैरियर की महत्वाकांक्षाओं को चुना है। ये कॉल सुनकर वाणी पूरी तरह टूट जाती है और गहरे अवसाद में चली जाती है। महीनों तक खुद को अपने कमरे में बंद रखती है और लेखन के अपने जुनून से दूर हो जाती है। कृष्णा कपूर, जो क्रश कपूर होता है, वह एक युवा और प्रतिभाशाली संगीतकार इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वह भावनात्मक रूप से अस्थिर और आक्रामक है और बचपन के आघात से उभरने के लिए संगीत का सहारा लेता है। एक पत्रकार के साथ एक अप्रिय मुठभेड़ और उसके काम का श्रेय लेने वाले एक बैंड सदस्य के साथ उसका टकराव हो जाता है और क्रश को उसके दोस्त केवी संभालता है, जो उसकी शिक्षा के लिए रखे गए पैसों से बैंड की आर्थिक मदद करता है। एक दिन क्रश को वाणी की कविताएं पढ़ने को मिलती हैं, जो एक प्रकाशन गृह में एंकर और लेखिका के रूप में नौकरी की तलाश में है। वह वाणी की लेखनी की सहज सादगी और गहराई से तुरंत आकर्षित हो जाता है। क्रश के अनियमित व्यवहार और म्यूजिक स्टूडियो के व्यस्त माहौल के कारण शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद वाणी एक प्रोडक्शन हाउस के लिए उसके साथ एक गाने पर काम करने के लिए राजी हो जाती है। रचनात्मकता में एक रुकावट के दौरान क्रिश को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि वह खुद भी एक भावनात्मक बोझ ढो रही है। क्रश के मन को शांत करने के लिए वाणी को क्रिकेट के मैदान में ले जाया जाता है, जहां उसे अक्सर शांति मिलती है। क्रश के जुनून और एकाग्रता से प्रेरित होकर वाणी फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे स्टूडियो में साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, क्रश की बाइक पर सवारी करते हैं और सामाजिक समारोहों में शामिल होते हैं, उनका सहयोग गहरा होता जाता है। वाणी धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा रही होती है, जबकि क्रश उसकी मौजूदगी में स्पष्टता और संतुलन पा रहा है। जब क्रश अपने शराबी पिता को पुलिस द्वारा घर लाए जाने पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होता है, तो वह उस पर अपना गुस्सा निकालता है और शराब की लत से अपनी मां की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। वह क्रिकेट के मैदान में भाग जाता है, जहां वाणी उसका पीछा करती है और उसे दिलासा देती है। ये स्वीकार करती है कि कैसे क्रश ने उसे उभरने में मदद की और अब वह फिर से खुलकर लिख रही है। बदले में वह उसके पिता को एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने में उसका साथ देती है। उनका भावनात्मक बंधन और भी मजबूत हो जाता है। प्रोजेक्टर पूरा होने के बाद क्रश वाणी को घर छोड़ आता है और कहता है कि उसके बिना उसकी जिंदगी बेहतर होगी। हालांकि किस्मत तब दखल देती है जब वह एक कॉन्सर्ट में फिर से मिलते हैं, जहां उन्हें अपनी आपसी भावनाओं का एहसास होता है। एक दिन वाणी के माता पिता क्रश को उसे छोड़ते हुए देख लेते हैं और चिंतित हो जाते हैं। उसकी माँ को डर है कि क्रश भी महेश की तरह वाणी को छोड़ सकता है और उसे धोखा दे सकता है। तनाव से वाणी बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।
उसके पिता कृष्ण को उससे मिलने की अनुमति देते हैं और उसकी माँ हालांकि संशय में कृष्ण से पूछती है कि क्या वह सचमुच रुकने का इरादा रखता है। वह उससे कहती है कि अगर वह वाणी से सच्चा प्यार करता है तो उससे शादी कर ले। इस बात से कृष्ण बहुत खुश होता है और मान जाता है, जिससे वाणी का अपने प्यार पर विश्वास और गहरा होता है और उनका रिश्ता और भी गहराई में चला जाता है। उनकी जिंदगी में एक मोड़ तब आता है जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर का पता चलता है और कृष्ण के एक कॉन्सर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले उसकी याददाश्त कम होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह कार्यक्रम में महेश से अचानक टकराने के बाद वाणी की हालत पर सार्वजनिक रूप से गुस्सा फूट पड़ता है। कृष्ण को वाणी के फोन से एक सुरक्षा गार्ड का फोन आता है जो उसे वाणी की परेशानी और उसके छोड़े हुए सामान के बारे में बताता है। वह अपनी उड़ान रद्द कर देता है और वाणी को उसी क्रिकेट मैदान में खेलने की कोशिश करते हुए पाता है। वाणी कृष्ण को और खुद को भूल जाने के अपने डर का इजहार करती है। कृष्ण उसे यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उससे प्यार करता रहेगा और उसके साथ रहेगा और अगर वह पुरानी यादें भूल जाती है तो नई यादें बनाएगा। डॉक्टर की सलाह पर वाणी के माता पिता माहौल बदलने पर विचार करते हैं। कृष्ण उसे अपने साथ अलीबाग ले जाने की पेशकश करता है और वह अलीबाग जाते हैं। इस दौरान उनका प्यार परवान चढ़ता है और वह प्यारी यादें बनाते हैं। बाद में कृष्ण वाणी को एक कॉन्सर्ट में ले जाता है। वाणी उसे यकीन दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसका उत्साहवर्धन करेगी। जब वह उसका प्रदर्शन रिकॉर्ड कर रही होती है तभी महेश फिर से आ जाता है, जिससे उसके लक्षण उभर आते हैं और वह वर्तमान को भूल जाती है और महेश उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कृष्ण बीच में आ जाता है और महेश पर उसकी हरकतों के लिए हमला करता है। वाणी कृष्ण को पहचान नहीं पाती और घबरा जाती है और महेश को बचाने की कोशिश में उसे घायल कर देती है। कृष्ण उसे शांत करता है और अपने गेस्ट हाउस वापस ले जाता है, जहां उसके पिता सब कुछ देखकर कृष्ण के बचपन में दिए गए दर्द के लिए माफ़ी मांगते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वह प्यार के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले, जैसा उसने पहले किया था। गेस्ट हाउस के शांत माहौल में कृष्ण पियानो बजाता है और अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता है जिसकी प्रेमिका उससे दूर जा रही है। वाणी भावुक होकर विदाई संदेश के तौर पर सैयारा गाना लिखती है और वादा करती है कि संगीत उसे हमेशा वापस लाएगा, लेकिन अपनी हालत के कारण वह गलती से कृष्ण को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। जब वह कुछ पल अकेले रहकर लौटता है तो वाणी जा चुकी होती है। अपने माता पिता के साथ काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसे न पाकर कृष्ण सैयारा गाना रिलीज करने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि यह किसी न किसी तरह उस तक पहुंच जाएगा। ये गाना दुनिया भर में सुपरहिट हो जाता है। अब सुपरस्टार बन चुका कृष्ण देश भर में इस गाने को गाते हुए घूमता है और हमेशा वाणी की लिखी हुई नोटबुक साथ में रखता है। महीनों बाद वेम्बली स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट की तैयारी के दौरान केवी को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सैयारा गाने की रील में वाणी दिखाई देती है। कृष्ण उसे देखने दौड़ता है और उसे पता चलता है कि वह तो मनाली में है। वह हिमाचल प्रदेश के एक आश्रम जाता है जहां वाणी रह रही है। केयर टेकर उसे वाणी का एक पत्र देता है जिसमें वाणी बताती है कि उसने उसे उसके सपने पूरे करने के लिए छोड़ दिया था। अपनी बीमारी के कारण
उसे रोकना नहीं चाहती थी। वाणी कबूल करती है कि वह दूर से ही उसकी सफलता पर नज़र रखती है और अक्सर सैयारा गाना सुनती है। कृष्ण उससे मिलता है लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती और लिख नहीं पाने की शिकायत करती है। वह उसे उन बातों की याद दिलाता है जो सिर्फ उनके बीच हुई थी। उनके पहले साथ के क्रिकेट सीन को वह फिर से याद दिलाता है और धीरे धीरे यादें ताज़ा होने लगती हैं। आखिरकार वाणी उसे याद करती है और भावुक होकर अपने प्यार का इजहार करती है। फिल्म का अंत क्रिस द्वारा वेम्बली स्टेडियम में प्रस्तुति देने के साथ होता है, जिसमें वाणी भी उसके साथ होती है तथा वह शादी कर लेते हैं तथा अंत में प्रेम संगीत और स्मृतियों के माध्यम से पुनः मिल जाते हैं और फिल्म का सुखद अंत होता है। और इस फिल्म को लोग रोते हुए बाहर निकल रहे हैं और यह फिल्म एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं आहान पांडे, कृष कपूर, अनीता पड्डा, वाणी बत्रा और राजेश कुमार, वरुण बड़ोला, शाद रंधावा, सिड मक्कड़, आलम खान, नील भूपालम, रितिका मूर्ति, रौनक कुमार। और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन नायिका प्रधान फिल्म बनकर उभरी है। यह फिल्म 2025 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है और इस साल की दूसरी फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बन गई है। फिल्म के निर्देशक हैं मोहित सूरी, पटकथा लिखी थी शंकरन सदन, संवाद थे रोहन शंकर, डायरेक्टर थे अक्षय विधानी, छायाकार थे विकास शिवमारन। फिल्म रिलीज हुई थी 18 जुलाई 2025 और ये फिल्म 2004 की कोरियाई फिल्म पर आधारित है और उसकी रीमेक है। अगर आपने सैयारा फिल्म देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको कमेंट में बताना है कि सैयारा फिल्म का गाना आपने चाय पीते हुए कितनी बार सुना है।